नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नियमित रूप से सेट आपको मिल रहा है। वीडियो इसका प्रोवाइड किया जा रहा है और बिहार पुलिस का आज फ्रेंड्स हम लोग सेट डिस्कस करने वाले हैं। 27/3/2022 के प्रथम पाली का जो पेपर था, इस पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग जरूर बताइएगा आज के सेट में आप लोग 100 में से कितना सही कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला का आंसर याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आंसर इसका सी होगा, ठीक है। दो में देखिए पूछा है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। आंसर क्या होगा इसका, तो याद रखेंगे महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, एल नीनो शब्द कौन सा है। एल नीनो शब्द, आंसर इसका सी याद रखेंगे, सरकारी कृषि नीति। सॉरी, 3 का आंसर बताना था फ्रेंड्स, तो 3 का सी में स्पेनिश शब्द होंगे। आंसर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो 4 का आंसर ए याद रखेंगे, सुविकसित सिंचाई प्रणाली के लिए ऐसा किया जाता है। आंसर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 5 में है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के सिवान किसके अध्यक्ष हैं थे। तो के सिवान फ्रेंड्स इसरो के होंगे। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। 7 का आंसर बी होगा, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में पूछा है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो 8 का आंसर क्या होगा, ए होगा, गंगा नदी। अगला सवाल देखिए, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है, तो इसकी भुजा पूछा गया है। 9 का आंसर ए आएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 10 में है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो इसे बल कहा जाता है। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 11 में है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। 12 का आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे विद्युत मोटर। चलिए आगे का क्वेश्चन 13 देखिए, 13 नंबर सवाल में कह रहा है, निम्न में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर बी होता है, प्रमेय। अगला सवाल देखिए, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। तो 14 का आंसर पूछा गया है, तो याद रखेंगे ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, एक फिलर्स पूरा करना है इसमें। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, 15 का आंसर ए होगा, अंटिल ही केम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर ए होगा, कार्यशील पूंजी। अगला सवाल 17 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 17 का आंसर पूछा जाए तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, 8 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। 18 का ए होगा, चार्ल्स डार्विन। तो अगला सवाल देखिए 19 है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। आंसर सी होगा। क्वेश्चन 20 देखिए है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है। तो इसे लू के नाम से जानते हैं। आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। तो फ्रेंड्स श्रम होगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 22 से, अग्नि का विशेषण शब्द बताइए क्या होता है। तो अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 23 है,
देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो 23 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी, वी.एस. रमा देवी। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, साम्यवाद का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? 24 का आंसर क्या होगा? तो रूस में होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 25 से देखिए, यदि, तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स देखिए छूटा हुआ है प्रश्न में। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसमें स्टार लगा दीजिए, कुछ छूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो 26 का आंसर डी होगा, बहुत अधिक। ठीक है। 27 में देखिए पूछा गया है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? 27 का आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, परासरण। ठीक है। अगला सवाल 28 है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर किसकी परत बन जाती है? याद रखेंगे, उस पर सिल्वर सल्फाइड का बन जाता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 है, हिरोशिमा कविता के रचयिता बताइए कौन है? तो 29 का डी होगा राइट आंसर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का आंसर बी होगा, जनता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 देखिए, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज। 31 का राइट आंसर पूछा जाए, सी ऑप्शन होगा, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का ए होगा, गुंडाधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो एक पूर्णांक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति निम्न में से किसकी अधिक उत्पादन से संबंधित है? 34 का आंसर, 34 का आंसर याद रखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध क्रांति से है। अगला सवाल फ्रेंड्स 35 देखिए दिया गया है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? 35 में सवाल पूछा गया है, तो वाशिंगटन थे, ऑप्शन यहाँ पर डी करना राइट आंसर होगा। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए आगे का क्वेश्चन 36 है, भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, 15वीं सदी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? 37 का आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, पुर्तगाली। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करना राइट होगा। ठीक है। आगे का क्वेश्चन 38 से करना है, देखिएगा। तो 38 में देखिए प्रश्न दिया है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा मेघालय, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है फ्रेंड्स? 39 का, तो देवप्रयाग में, याद रखेंगे बी ऑप्शन। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 41 मैथ का दिया है, 40 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 25% आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 41 में कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, याद रखेंगे। अगला सवाल 42 दिया है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है, तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का बी ऑप्शन होगा, अग्नाशय के द्वारा। और अगला सवाल 43 देखिए दिया है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का बी ऑप्शन होगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी के कारण। अगला सवाल 44 दिया है, वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो 44 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी, ए तथा डी दोनों, सॉरी ए तथा बी दोनों होगा, भूमि, उसके बाद श्रम और भौतिक पूंजी। क्वेश्चन 45 है,
निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? आंसर क्या होगा इसका 45 का? 45 का आंसर ए होगा HN बहुगुणा। ठीक है, आगे का सवाल देखिए 46 है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ी जो होता है बुलर झील होता है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बताइए प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देगी? तो ऑप्शन बी होगा ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। अगला सवाल देखिए दिया है, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो 48 का ऑप्शन बी याद रखेंगे, युद्धि जोड़ अस्थिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 49 है, कालिंदी कुल कदम की दारन में काले पद का अर्थ बताइए क्या है? अर्थात कालिंदी का अर्थ पूछा गया है यमुना होता है, आंसर सी होगा इसका। आगे का सवाल देखिए 50 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे का सवाल 51 से देखिए पूछा गया है, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स उन्मुख का सरमुख जो दिया गया है ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्मुख का विमुख होता है, उन्मुख का क्या होता है उल्टा शब्द विमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन डी होगा नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण इनमें से कौन करता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए 54 है, निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक इनमें से कौन है? तो ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और आगे का सवाल एक फिलर्स दिया है, सी रिटर्न द होम ओपन द डोर, तो क्या भरेंगे इसमें? इसमें एंड भरना होगा, क्या भरेंगे? एंड, ऑप्शन डी भरना होगा। 56 में देखिए, मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का ए होगा क्षुद्रांत्र। चलिए आगे का सवाल देखिए 57 है, वस्तु शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा? तो वस्तु का वस्तुएं होता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी के लोक चित्र में किस राज्य की लोकप्रिय है? तो मधुबनी तो बिहार में होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स हिमाद्री कहते हैं इसे, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए 60 में है, हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 60 का करेक्ट आंसर डी होगा रानी झाली जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए एक फिलर्स है, द साउंड केम द रूम, तो इसमें क्या भरेंगे? तो 61 में फ्रेंड्स आप सबको भरना होगा ए ऑप्शन फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम द रूम। अगला सवाल 62 है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? 62 का आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, जाधव पायेंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 है, ग्रहों की गति का संचालन किससे होता है? तो ग्रहों की गति का संचालन केपलर के नियम के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। और आगे का सवाल देखिए फ्रेंड्स यहाँ 64 से, इसमें बेलिकोस लिखा हुआ है, तो इसका सिमिलर वर्ड के रूप में पूछा गया है, क्या आएगा आंसर? तो बी ऑप्शन एग्रेसिव याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 65 से देखिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है किसके द्वारा? किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो स्नायु के द्वारा, याद रखेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसे लिंगानुपात कहा जाता है, आंसर ए होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या होता है?
तो इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण बताइए कितना होता है? तो प्रत्येक कोण एक न्यून कोण होता है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन थी? 69 का आंसर, तो 69 का आंसर पेनिसिलिन होता है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर ए याद रखेंगे, सिलिकॉन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 है, मूली का रूपांतरित बताइए क्या होता है? तो मूली का रूपांतरित होता है मूल, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे, इसमें क्या भरेंगे तो सही होगा? तो इसमें वेयर भरना होगा, ऑप्शन ए। आगे का सवाल 73 दिया है, भारत में है, तो भारत में क्या है फ्रेंड्स? तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 है, इसमें कहा गया कि एक्टिव वॉइस इनमें से कौन होगा? द बुक वाज रीड बाई हर, तो इसका एक्टिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑप्शन बी होगा, सी रीड द बुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 दिया है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? 75 का आंसर क्या होगा? तो 75 का डी होगा, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो इसमें रात्रि, रजनी और निशा, ऑप्शन डी याद रखेंगे, सही होगा। चलिए आगे देखिए फिर 77 से क्वेश्चन है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था साक्ची, झारखंड में। कहाँ किया गया है? साक्ची, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, तो फ्रेंड्स इस मैथ को अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका ए आएगा, 2000। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए 81, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 81 का आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, द हेग में। अगला सवाल देखिए, इसमें जो दिया है कि भूगोल सीखना कठिन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? तो इसका होगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखिए 83 पूछा है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित है? 78% याद रखेंगे, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, जीवन के बाद के वर्ष में शिक्षा का लाभ क्या होता है? 84 का पूछा जाए तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, जीवन मूल्यों का विकास। नेक्स्ट देखिए 85 में, सही विकल्प का चयन करें, भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था? 85 का आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, शक एवं हून, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो इसमें दूध का खट्टा होना याद रखेंगे, आंसर सी होगा। चलिए आगे का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? 87 का आंसर पूछा जाए तो ज्वार याद रखेंगे, इसमें नहीं है रबी फसल। अगला सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन सी। चलिए आगे का देखिए 89 में, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? 89 का आंसर फ्रेंड्स ए ऑप्शन होगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 90 से। क्वेश्चन में है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 है, संतोष यादव अपनी विद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सही विकल्प का इसमें चयन करना है। 92 का आंसर क्या होगा? तो 92 का ऑप्शन बी होगा, जयपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखिए दिया है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? 93 का आंसर, तो 93 का आंसर डी होगा, कोलकाता। नेक्स्ट सवाल देखिए है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर ए होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए नेक्स्ट देखिए 95 में, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? 95 का आंसर पूछा जाए तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखिए, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अगला सवाल देखिए है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 96 का याद रखेंगे, शहनाई, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 है, देश का प्रथम नागरिक होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 में और 99 में दोनों मैथ का क्वेश्चन है। 98 सॉल्व करते हैं तो ए ऑप्शन आएगा 305 और 99 का भी ऑप्शन ए ही आपका हल होके आएगा। और सेट का अंतिम सवाल 100 होगा। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। तो ये था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होता है। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स से नियमित रूप से सेट को करते रहिए, नियमित रूप से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा बिहार पुलिस का। चैनल पे फ्रेंड्स जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक सेट का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे का सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।